नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगी नखून क्यों चबाते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, नखून चबाना अपने आप में एक नेगेटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव आदत होती है। अक्सर कुछ लोगों को एक ऐसे ही स्वभाव हो जाता है कि अपने नखून चबाते हैं। अक्सर मना किया जाता है कि नखून मत चबाइए, क्योंकि इससे गरीबी आती है, नकारात्मकता इससे अट्रैक्ट होती है। ये एक मनहूसियत की निशानी होती है। अगर बात करें किसी नॉर्मल इंसान की, हो सकता है वो कोई परेशान हो, किसी दबाव में हो, किसी डर में हो। डर के कारण भी लोग नखून चबाते हैं कि उन्हें किसी बात का डर होता है और वो खुद को ही हार्म करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक सेल्फ हार्म करने का एक तरीका होता है। और ये जो डर होता है, ये कहीं ना कहीं उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो या ऐसा भी हो सकता है कोई उन्हें बात खा रही हो, जिस कारण वो उसका जो क्या रिएक्शन है वो नहीं दे पा रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं उस बात को लेके, उस डर को लेके। तो उसका जो वो है कॉन्सिक्वेंसेस है, वो अपनी बॉडी पे ही निकालते हैं, एक अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी पे क्षति पहुंचा के। उनमें से एक है नखून चबाना। अगर हम प्रेत रोगियों की बात करें, तो जो भूत प्रेत से ग्रसित लोग होते हैं, इनमें तो डर की सीमा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से ऐसे प्रेत रोगी हैं जो डर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, खासकर जब प्रेत आत्मा उन्हें दिखाई दे रही होती है या कोई जिन उन्हें दिखाई दे रहा होता है, या वो ऐसी ऊर्जा का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। चीज़ें इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, इतनी डरावनी हो जाती हैं उनके लिए कि वो डर के मारे अपने नखून चबाना शुरू कर देते हैं। और नखून चबाने की इंतहा इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी उंगलियां भी खूनम खान कर लेते हैं। इतने ज़्यादा अपने नखूनों को चबाते हैं कि खून तक निकलना शुरू हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसीज बॉडी में डेवलप होने लगती हैं। मन करता है बार बार मरने का। और नखून चबाना इस हद तक चबाना कि खून निकलने लगे, हर बात पे डर मन में एक बैठा लेना और मरने के बारे में सोचना, ये आम लक्षण है किसी भी प्रेत रोगी के, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उस डर से कोप अप नहीं हो पा रहा है, या तो उसको समझने वाले नहीं है घर में जो उसकी पीड़ा को समझ सकें, या वो ये नहीं बता पा रहा है कि किस हद तक, किस इंतहा तक वो डरा हुआ है या परेशान है। तो उसकी प्रतिक्रिया वो अपने शरीर पे ही देता है। कुछ लोग यूँ कह लीजिए नखून चबाने के अलावा अपनी बॉडी को और सेल्फ हार्म भी करते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद के बाल तक काट लेते हैं, खुद को जख्म दे लेते हैं। और ये सारी प्रतिक्रियाएं जो भी इंसान कर रहा है, कहीं ना कोई एबनॉर्मेलिटी उसके साथ हो रही है, कुछ ना कुछ पारलौकिक हो सकता है उसके साथ घट रहा हो, जिसके कारण वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप को ही खा रहा है और अपने ऊपर ही जुल्म ढा रहा है उस मुसीबत से निकलने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा है कि दिल और दिमाग में किस पे वो यकीन करे। क्या वो यकीन करे उन चीज़ों पे जो वो देख रहा है, जिस पे और यकीन नहीं करते, या वो इसको एक महज बहम समझे। पर उसके साथ भी जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहम मान के चलेगा तो मरण है, सच्चाई मान के चलेगा तो मरण है। ये एक असमंजस की स्थिति होती है जो दिमाग को यूँ कह लीजिए एक भटकाए हुए क्षेत्र में पहुंचा देती है, जहां समझ नहीं आता। डर का माहौल इतना भयंकर होता है कि आत्मा झटपटाती रहती है उसी शरीर में रहते हुए और अपने आप को ही हार्म करना शुरू कर देती है। ये ट्रेड्स जानवरों में भी देखने को मिलते हैं। अक्सर जानवर अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं जब वो ऐसी ही स्थिति में आते हैं। खुद को ही खाने लगेंगे, खुद को ही बुटका भरने लगेंगे, खुद की पूंछ को बुटका बनने लगेंगे, खुद के हाथ पैरों में जख्म पैदा कर लेंगे। तो ये स्थिति जानवरों में भी देखने को मिलती है। ये स्थिति बेसिकली आत्मा का वो स्वरूप है, जहाँ आत्मा बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसको कोई बचाव नहीं मिल रहा, उसको कोई राह नहीं मिल रही, उसको कोई समझने वाला नहीं है, उसको उस सिचुएशन से कोई निकालने वाला नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो वो खुद को ही हार्म पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और नखून चबाना और उसको इस हद तक चबाना या खुद को नुकसान देना, ये अपने आप में एक लक्षण होते हैं बताने के कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जो वो इंसान अपने साथ ही कर रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा कोई लक्षण आपके किसी प्रेत रोगी में है या किसी जनरल नॉर्मल बच्चे में भी या इंसान में भी है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी मदद की ज़रूरत है। आप उसको समझने का प्रयास करें, उसको प्यार से उससे बात करें, उसको लड़िए ना, चिल्लाइए मत उस पर। जितना ज़्यादा आप प्यार से उससे बात करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें जगाएंगे, जितना ज़्यादा उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप उसके साथ हो
उतना ज़्यादा वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा या कर पाएगी। एबनॉर्मलिटी के साइंस यही होते हैं, खुद को हार्म पहुंचाना, खुद के ऊपर अत्याचार करना, जो नॉर्मली कोई भी नहीं करेगा। उसको कुछ भी दिख रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें दिखती हैं, इन चीज़ों पे विश्वास करिए, उसको पागल मत समझिए, उसको वहम का तगमा देके उसको अकेला मत करिए। तो अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक हुआ है, भूत प्रेत ज़्यादा है घर में, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है प्लैटिनम धुनी, घर में जलानी शुरू कीजिए। प्लैटिनम धुनी से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, काम बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं, भूत प्रेत ज़्यादा का नाश हो रहा है, टोने टोट के कट रहे हैं, दुश्मन परास्त हो रहे हैं, हर काम आपका बनेगा। आप सुपर प्लैटिनम धुनी ऑर्डर कीजिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच भी हासिल कर सकते हैं। इसको पहनने मात्र से आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। आप क्रिया वाले नारियल से अपना उतारा कर सकते हैं, इससे बचाव होगा। हर तरीके की भूत प्रेत बाधा का नाश होगा। जिंद है, भूत है, ब्रह्म राक्षस है, सब जल के यूँ कह लीजिए उनकी बुरी हालत हो जाएगी और आपका शरीर छोड़ के उन्हें भागना पड़ेगा। पर यह है, आपको रेगुलरली नारियल के उतारे करने होंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित ग्रोथ के लिए भी एक ब्रेसलेट ले सकते हैं। वो पहनने मात्र से आपके जीवन में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, दुश्मन परास्त होंगे और रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे। आपके एग्जिस्टिंग काम धंधे में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये ग्रोथ ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है, कभी भी पहन सकता है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे यंगस्टर है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पहन सकते हैं। उन्हें पढ़ाई में बहुत सफलता मिलेगी। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, आपके व्यवसाय में एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी, काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको सिंपली बस व्हाट्सएप पे बोलना है कि हमें ग्रोथ ब्रेसलेट चाहिए। यह भी मंत्रित आएगा आपके निमित्त और आपके लिए काम करेगा। उसके अलावा रात को नींद नहीं आती है तो मैं स्लीप के लिए भी, सोने के लिए भी ब्रेसलेट देता हूँ। वो पहनने के बाद आपको नींद अच्छी आने लगेगी। यूँ कह लीजिए कि जो नींद बिल्कुल नहीं आती थी वो चीज़ बदलने लगेगी, नींद आने शुरू हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आप के लिए हर चीज़ अभिमंत्रित आएगी, आपके निमित्त आएगी। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।